बड़ी खबर दिल्ली से है और दिल्ली से सटे गाजियाबाद की जो खबर है उसको लेकर लोग काफी चिंतित हैं क्योंकि खोड़ा कॉलोनी में एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई जिसकी उम्र महज 16 साल बताई जा रही है। खोड़ा कॉलोनी में इस वक्त जबरदस्त तनाव पैदा हुआ है। लोग बड़ी तादाद में जमा हो गए हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है और पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि 2 हिरासत में लिए गए हैं। उनसे पूछताछ हो रही है। हत्या का आरोप अशद नाम के युवक पर है। चाकू लगने के बाद सूर्या को गंभीर हालत में नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा। हिंदूवादी संगठनों के लोग आरोपी के घर के बाहर जमा हो गए, नारेबाजी भी करने लगे। आरोपी का एनकाउंटर करने की मांग तक होने लगी। गाजियाबाद पुलिस ने सूर्या के भाई विनीत राजपूत की शिकायत पर खोड़ा थाने में मामला दर्ज कर लिया है। वारदात 28 मई की दोपहर करीब 3:30 बजे की है। सूर्या के भाई का कहना है कि सूर्या और उसका दोस्त आयुष कहीं जा रहे थे, तभी गली में उन्हें अरशद मिला और अरशद ने उसके ऊपर हमला कर दिया। किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हुई थी और इसी दौरान असद ने सूर्या के पेट में चाकू घोंप दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अब इस पूरे मामले को लेकर खोड़ा इलाके में जहां यह घटना हुई है, आप देखिए हिंदूवादी संगठन के लोग जो पहुंचे हैं वो यहां पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं परिवार के लिए और लगातार यहां पर नारेबाजी हो रही है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और हमारे साथ कुमार सोनू जुड़ गए हैं। कुमार सोनू, फिलहाल क्या हालात हैं? देखिए अमित, आपको मैं बता दूं, तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पुलिस जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात की गई है। इसके साथ साथ जो लोकल लोग हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठे हैं। हालांकि माहौल जो है फिलहाल शांतिपूर्ण है, किसी तरह का कोई तनाव नहीं दिख रहा है, लेकिन एहतियात बरतते हुए पुलिस को जो है अतिरिक्त यहाँ पर तैनात किया गया है। दरअसल सूर्या नाम के एक लड़के की ईद वाले दिन यानी बीती 28 तारीख को चाकू मारकर हत्या करने की कोशिश की गई, जिसके बाद घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर 29 तारीख को सूर्या ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को पकड़ा है, पूछताछ उनसे की जा रही है, लेकिन जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए, एहतियात बरतते हुए आपको मैं पीछे की तरफ की भी तस्वीरें दिखाऊंगा। तो इस जो एक खोड़ा की मेन सड़क है, इस मेन सड़क पर की ये तस्वीरें जहां पर आपको चारों तरफ सिर्फ पुलिस ही पुलिस दिखाई देगी। दरअसल क्योंकि जो आरोपी है वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है, तो लिहाजा सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड पर पैनी नजर रखी जा रही है। लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, लोगों में गुस्सा भी है कि जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसको लेकर नाराजगी। खासतौर पर जो चश्मदीद है और सूर्या का दोस्त है जो उस वक्त मौके पर मौजूद था, उसका साफ तौर पर कहना है कि पहले असद ने सूर्या के गले में हाथ डालकर उसको दूसरी गली में लेकर गया। वहां उनसे पूछा कि कभी बकरा कटते हुए हलाल होते हुए देखा, उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा कि अब मैं दिखाता हूं। उसके बाद जो है चाकू से हमला किया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। फिलहाल जो असद के परिवार के दूसरे लोग हैं वो इस वक्त घर पर नहीं है। असद के परिवार के घर पर जो है ताला लगा हुआ है और तमाम लोग जो है वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन जो मृतक सूर्या की मां है उनका साफ तौर पर कहना है कि उनको इंसाफ चाहिए। पुलिस से गुहार लगा रही है और साफ तौर पर कहना है कि आरोपियों का भी एनकाउंटर हो, क्योंकि उनका एक जो 2 बेटे हैं, जो कि जिनमें से छोटा बेटा था सूर्या जिसकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। जो मुख्य आरोपी है वो अभी फरार है, वो कहां छुपा है ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस लगातार उसे पकड़ने के लिए लगातार आरोपियों से भी पूछताछ कर रही है और साथ ही साथ जो टेक्निकल सर्वेलांस और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से जो है उसको पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। तस्वीरें आप देखें, मेन सड़क है खोड़ा की। फिलहाल जो मार्केट है वो पूरी मार्केट यहाँ पर बंद है और क्योंकि एहतियात बरतते हुए प्रशासन ने अपील की थी, जिसके बाद से यहाँ पर मार्केट बंद करा दी गई है और तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं। फिलहाल हंगामा तो अभी तक किसी तरह का नहीं देखने को मिला है, लेकिन एहतियात बरतते हुए पुलिस बल जरूर तैनात की गई है। आप देखें खोड़ा की मेन सड़क है और दोनों तरफ अच्छी खासी दुकानें हैं। साथ में अगर लोगों से आप बात करें, जो लोग हैं वहां पर वो क्या चाहते हैं? दूसरी बात, जो लोग इस घटना को शायद उन्होंने देखा होगा, जानते हो इसके बारे में, वो क्या कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करते हैं कि आखिर इन लोगों की डिमांड क्या है और क्या कुछ इनकी मांगे हैं। भाई क्या मांग है आप लोगों की? क्यों यहाँ पर? हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं भाई, ईद वाले दिन हमारे हिंदू भाई को घर से बुला के और उसके हाथ में ऐसे गले में हाथ डाल के उससे ये बोला गया कि तूने बकरा कटता हुआ देखा, और उसके पेट में छुरिया ही छुरिया डाल दी। उस बेचारे की आंतड़ियां तक बाहर निकाल दी। नाबालिग लड़का था वो, उसकी कोई गलती नहीं थी। तो जब इन्होंने इतना मतलब दुस्साहस किया है
वो भी ईद वाले दिन, जबकि जिसको ये पाक मानते हैं। कार्रवाई कैसी चाहते हैं आप? एनकाउंटर होना चाहिए जी, एनकाउंटर। एनकाउंटर, बुलडोजर चलना चाहिए मकान पे। हम तो चाहते हैं बाबा का बुलडोजर चले, जिसने भी ये कांड किया है उसके साथ बाबा का बुलडोजर चाहिए। जब तक बाबा का बुलडोजर नहीं चलेंगे प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। सुना अमित, इन लोगों को गुस्सा है इन लोगों में, और साफ तौर पर कहना है कि एनकाउंटर के साथ साथ बुलडोजर जैसी भी कार्रवाई ये चाहते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, एहतियात बरतते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा कुमार सोनू, साथ में लगातार जो एक बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं और आपने बताया कि इस घटना में सबसे अहम हो जाता है कि जो इसमें पीड़ित है यानी कि जो सूर्या है उसको साथ में ले गया असद जो आरोपी है। अब उसने उसको पहले यह बताया कि तुमने कभी देखा है कि किस तरह से कुर्बानी दी जाती है बकरे की, तो उसका मतलब साफ है कि वो पहले से ही तो ये तय करके आया था कि उसको ये मर्डर करना है, हत्या करनी है। तो ऐसे में जो वो शख्स है जो आरोपी, उसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? उसकी उम्र कितनी है, वो क्या काम करता था, कहां का रहने वाला है? देखिए बिल्कुल अमित, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मर्डर की प्लानिंग पहले से की थी, जाहिर सी बात है उसी के लिए वो चाकू भी लेके आया। दोनों के बीच में जब कहा-सुनी हुई तो उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, पहली बात। दूसरी बात, जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, वो अपने पिता के साथ ही उनके काम में हाथ बटाता है और तकरीबन 3-4 महीने पहले ही खोड़ा कॉलोनी के जिस घर में अभी परिवार के साथ रहता है वहां पर वो शिफ्ट हुआ था, किराए के मकान पे शिफ्ट हुआ था। फिलहाल अभी जो है घर पर कोई भी मौजूद नहीं है। उसके मुख्य आरोपी के घर पर ताला लगा हुआ है। उम्र भी जो है कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि किस तरीके से बेरहमी से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिस गली में। अच्छा कुमार सोनू, अगर आप हमें ये बताते बताते जरा दिखा दें कि आखिरकार जो यहाँ पर सूर्या है उसका घर किस तरफ है और जो आरोपी है वो कहां पर किराए पे रहता था, तो हमें समझ में आ गया कि कितने करीब या आसपास रहने वाले थे, क्योंकि बताया जा रहा है कि पीछे वाली गली में रहता था लड़का। बिल्कुल देखिए, ये जो गली है ये सूर्या की गली है और सूर्या का घर है। यहां पर आपको दिखा देता हूं, पहले घर भी आपको दिखा देते हैं। ये देखें, ये जो व्हाइट कलर का टेंट आपको लगा हुआ दिखाई देगा, दरअसल ये सूर्या के घर के आगे लगा हुआ है, क्योंकि तमाम परिवार वाले जो हैं उसकी मौत के मातम में बाहर बैठे हुए हैं। अब आरोपी का आपको घर दिखा देते हैं। यहां से महज जो ये अगली गली आप देख रहे हैं जिस पर ये नीले रंग का शटर जो है वो बंद है, इसी गली में अंदर जाके लेफ्ट साइड में उसका घर है। इसे मदरसे वाली गली जो है बोला जाता है और यहां पर इसी गली में महज कुछ ही दूरी पर घर है और ये समझ लीजिए तकरीबन दोनों के घरों की दूरी जो है महज 500 से 700 मीटर के बीच में होगी। और इस तरीके से बेरहमी से एक बच्चे को मारना, चाकू मारना और वहां पर लोग। कुमार सोनू, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं कि हम जो अभी तस्वीर दिखा रहे हैं, जिस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि जो सूर्या है, शायद सूर्या हमें नजर आ रहा है जिसके गले में शायद हाथ डाल के जो असद है आरोपी उसको मारने की कोशिश कर रहा है या मार रहा है, और उसके साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। ये सीसीटीवी है या फिर किसी मोबाइल से ली हुई तस्वीर है? क्योंकि इस तस्वीर से काफी हद तक ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि उस वक्त क्या हो रहा था। अगर ये मोबाइल से ली गई तस्वीर है तो चश्मदीद है इसका कोई ना कोई, और अगर सीसीटीवी है तो भी इससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि कहां से ली गई है। देखिए बिल्कुल अमित, मैं आपको बता दूं, जिस गली में इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो गली नंबर 5 है। गली नंबर 5 के ठीक सामने जो गली है ये उस गली की तस्वीरें हैं और ये मोबाइल से बनाया हुआ 3 से 5 सेकंड का वो वीडियो है जो किसी शख्स ने अपने मोबाइल से बनाया, लेकिन उसके बाद जो है उसने पूरी रिकॉर्डिंग करना बंद कर दिया। अब किन हालात में कर दिया ये साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे हत्याकांड के कई लोग जो हैं साक्षी हैं, जो कई लोगों ने इसको जो है देखा है, लेकिन अब कोई क्यों नहीं बोल रहा, उस वक्त मौके पर बचाने के लिए कोई क्यों नहीं आया, ये एक बड़ा सवाल है। और इससे पहले भी इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं, जब दो पक्ष आपस में लड़ रहे होते हैं या किसी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे होते हैं कुछ लोग, तो उस दौरान जो है कोई बीच बचाव में नहीं आता। जाहिर सी बात है सबको अपनी अपनी जान की परवाह हो जाती है, या फिर कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि क्यों पुलिस के जो है पचड़े में पड़ना या फिर उनकी कानूनी कार्रवाई में पड़ना। लेकिन जिस तरीके से खोड़ा जैसे इलाके में, जहां पर आप अगर अमित कभी खोड़ा कॉलोनी आए हो तो यहां पर आपको आमतौर पर दिन में पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती। ये मेन मार्केट है और मेन मार्केट अभी क्योंकि एहतियात के तौर पर आप देखेंगे सारी दुकानें जो हैं बंद हैं, लेकिन
जब ये मार्केट खुली होती है तो यहाँ से टू व्हीलर से भी निकलना जो है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि काफी हैवी ट्रैफिक जो है इस पे होता है, काफी संकरी गलियां जो हैं इन इलाकों में हैं और बड़ा क्राउडेड एरिया है ये। और खासतौर पर जो लोअर मिडिल क्लास है या फिर लोअर क्लास है वो यहाँ पर लोग रहते हैं। तो ऐसे में उस दौरान जब हत्याकांड को अंजाम दिया गया, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, उसके बाद आरोपी फरार भी हो गए। तो फरार और होते कुमार सोनू, जैसा आप बता रहे हैं तो साफ दिख ही रहा है कि यहाँ पर किस तरह से सूर्या को घेर कर मारा जा रहा है। जो साथ में लोग हैं वो भी उसको नहीं बचा रहे हैं। अब आगे हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो लोग वहां पर थे उन्होंने क्यों नहीं बचाया, क्योंकि आयुष के जो दोस्तों का जो कहना है, यानी कि सूर्या का दोस्त आयुष है, और उनका यह कहना है कि असद ने सूर्या को बकरीद मनाने के लिए पहले बुलाया था। जब सूर्या अपने दोस्तों के साथ पहुंचा तो उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई और उसके बाद 5-6 लोगों ने सूर्या को पकड़ लिया और असद ने उस पर चाकू से हमला शुरू कर दिया। वहां पर जो विटनेस मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, उनका दावा है कि असद ने सूर्या से कहा कि तुमने बकरीद की कुर्बानी देखी है, और इतना कहने के बाद उसने उसके ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद कल हिंदूवादी संगठन मौके पर पहुंचे थे, आरोपी के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया, आज भी वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। अब इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस उनके नाम नहीं बता रही है।